हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं निमोनिया के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निमोनिया जो होता है वो 5 साल से छोटे बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है। जब तक बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको सर्दी, खांसी, जुकाम ये सब चीज़ें बनी ही रहती हैं मौसम के अनुसार। अगर सर्दी का मौसम होता है तो बच्चों में ये खांसी जुकाम बना ही रहता है। निमोनिया जो होता है वो फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है। फेफड़ों में स्वेलिंग हो जाना या फेफड़ों की जो दीवार है उसमें सूजन आ जाना, और जो फेफड़े हैं फेफड़ों में छोटे छोटे सैक्स पाए जाते हैं जिन्हें हम एल्वेलाई बताते हैं कि हाँ, उन्हें एल्वेलाई कहा जाता है। उन एल्वेलाई में पानी का कलेक्शन, पानी भर जाता है और पस भी भर जाता है कभी कभी। तो जब ये सारी चीज़ें उसमें हो जाती हैं तो बच्चों को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है और जकड़न होता है, जिसके कारण ये निमोनिया का रूप धारण कर लेता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम कहें कि ये किन बच्चों में ज़्यादातर होता है, जो बच्चे प्रीमेच्योर मतलब समय से पहले डिलीवरी हो जाती है जिनकी, उन बच्चों में ज़्यादातर होता है, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी पावर है, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफ़ी कम होती है। जिन बच्चों का वजन सामान्य वजन से कम होता है उन बच्चों में भी ये निमोनिया होने का चांस ज़्यादा रहता है। जो बच्चे कुपोषित होते हैं या फिर माल नरिश्ड होते हैं उन बच्चों में भी ये रोग बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर हम ये कहें कि इन बच्चों को कैसे क्या मतलब किस तरीके से हो जाता है, जब बच्चे कुपोषित होंगे या फिर जिनका वजन कम होगा, जो प्री मेच्योर चाइल्ड होंगे, उन सभी में वीकनेस होगी मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी। उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी नहीं होगी कि वो किसी बीमारी को झेल सकें। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो निमोनिया है अगर हमने इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया तो ये बहुत ही जानलेवा साबित होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इससे बचाव चाहते हैं तो हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए। आगे इस वीडियो में हम आपको इसके प्रिकॉशन के बारे में बताएंगे, इसकी सावधानी के बारे में बताएंगे। आप जानते हैं कि ये किस कारण से होता है, किस वजह से होता है। ये बैक्टीरिया भी होता है, बैक्टीरिया के वजह से भी होता है। बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकाई जो बैक्टीरिया वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। दूसरा, अगर हम बात करें कि वायरस, बैक्टीरिया, वायरस और फंगल तीनों के कारण ये बीमारी होती है। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो मैंने स्ट्रेप्टोकोकाई आपको बता दिया, ई कोलाई के कारण भी होता है। वायरस में इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है ये, इन्फ्लुएंजा वायरस और एडिनो वायरस ये दोनों के कारण होता है, और फंगस के कारण भी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे जिस बच्चे में निमोनिया होगा, तो सबसे पहले तो देखिए, जब नॉर्मली जो गार्जियन होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जब बच्चों के माता पिता देखते हैं कि उनको सर्दी खांसी जुकाम है तो कभी कभी वो थोड़ा सा ध्यान मतलब देते हैं, दवाई ले आते हैं नॉर्मल, और उनको सोचते हैं कि बस नॉर्मल है। लेकिन जब 2-4 दिन से ज़्यादा सर्दी, खांसी और जकड़न बना रहे, जब बच्चा आपको पसलियों में दर्द बताए, उसको खांसी गले से न रहकर अंदर से आए, घरघर की आवाज़ आए, उस पसलियों में दर्द बताए, रोए, तो समझ जाइए कि हो सकता है उसको निमोनिया का सिम्टम्स है। बच्चे को तेज बुखार आएगा, साथ ही साथ उसमें उसको सांस लेने में मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, परेशानी होगी। साथ ही साथ उसकी जो पल्स रेट है वो काफ़ी ज़्यादा तेज होगी, तेज़ी से रहेगी। जो नवजात मतलब जो थोड़े छोटे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनकी अगर 60 बीट्स पर मिनट से अगर ज़्यादा पल्स रहती है तो हमें समझना चाहिए कि उसे निमोनिया हो सकता है। उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हमें दिलवाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि मतलब जैसे उनको खांसी आ रही है, खांसी के बाद उनका जो पूरी पसलियाँ हैं, नीचे जो चेस्ट एरिया है उसमें काफ़ी वो पेन बताएंगे, काफ़ी दर्द बताएंगे, परेशान रहेंगे, उनको सांस लेने में दिक्कत होगी। ये सारी जो दिक्कतें हैं वो निमोनिया के मरीज में होती है, जो छोटे बच्चे हैं उनमें होती है। तो अगर हम बचाव की बात करें कि हम बचाव कैसे करेंगे निमोनिया से, तो फ्रेंड्स, निमोनिया के बचाव के लिए सबसे पहले तो अगर मदर को खांसी जुकाम या कुछ है तो उसको भी अपनी मेडिसिन थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, गर्म पानी वगैरह लेना चाहिए, न्यूलाइस वगैरह लेना चाहिए, ताकि वो बच्चे को प्रिवेंट कर सके। क्योंकि अगर मदर अपना मिल्क उसको पिलाती है तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी इफ़ेक्ट करता है। तो इस तरीके से हम मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मतलब फैमिली में कई एक बच्चे हैं या बच्चे बाहर खेलते हैं, किसी कोई और बच्चा इन्फेक्टेड है तो उनसे हमें अपने बच्चे को थोड़ा सा दूर रखना है, दूरी बना के रखना है, हाइजीन मेंटेन करके रखना है घर में। अगर
मतलब छींक किसी को आती है, खांसी जुकाम आता है, तो हमें बताना है कि आपको प्रॉपर हैंड अपने पास या अपने साथ हैंकी रखना है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी बात अगर हम करते हैं कि जो बच्चे हैं उनको मदर को 6 मंथ तक का अपना ही मिल्क पिलाना है। इससे क्या होगी, बच्चों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत होगी। मजबूत होने का मतलब स्ट्रांग होगी, जिससे उन्हें कोई भी बीमारी जल्दी नहीं हो पाएगी। दूसरी बात अगर हम करें कि बच्चे जो हैं उनका जो जैसे खांसी आ रही है, तो पहचानने का क्या तरीका है। अगर बच्चा खांसी कर रहा है, वो गले से ना होकर वो अंदर से खांसी कर रहा है और खांसी में बलगम भी आ रहा है, जकड़न बनी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि निमोनिया है। और नवजात बच्चा जब होता है या छोटे बच्चे जब होते हैं, शुरू से लेके उसके जो जो टीके लगते हैं 9 माह तक, वो 5 साल तक का, 10 साल तक का जो भी टीके लगते हैं, हमें प्रॉपरली उसका टीकाकरण करवाना है, प्रॉपरली उसको वैक्सीनेटेड करवाना है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको बीसीजी वगैरह का जो टीका लगता है, कैपलिन लगता है, टिटनेस लगता है। उसके बाद 1.5 माह पे, 2.5 माह पे, 3.5 माह पे, 9 माह पे जो जो डीपीटी वगैरह सब लगता है, निमोनिया वगैरह का टीका, वो सारे हमें प्रॉपर तरीके से उससे दिलवाने हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस रोग से बचा सकें। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स।